हेलो हेलो। हाँ भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फटाफट से एज यूजुअल जैसे हमारा रिचुअल होता है, अपने जो चैट बॉक्स है वहां पे अपनी एनर्जी शो करना स्टार्ट करो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। नाइस नाइस, काफी सारे लोग एक्साइटेड दिख रहे हैं। अमेजिंग 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 अमेजिंग। ठीक है, तो फिर जितना भी कल के वेबिनार में आप लोगों ने सीखा था, मेरे पास काफी सारे पर्सनली मेरे को काफी सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और कल वाली चीजें जो निरंजन सर ने बताई थी उनको इम्प्लीमेंट करके लोगों को सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू निरंजन सर। और हमारा जो ये महाकुंभ चल रहा है, जो लीडर्स महाकुंभ चल रहा है, मैं तो सच्ची में रोज इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ ना कि अरे यार आज क्या नया सीखने को मिलेगा, है ना। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं और कितने लोगों को पता है कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं, जो हमारे आज के अमेजिंग गेस्ट होने वाले हैं, वो कौन है। फटाफट से नाम टाइप करो चैट बॉक्स में। कमल सर, विवेक सर, सबको पता है। सही है, नाइस नाइस नाइस, बढ़िया है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, और कितने लोग रेडी हैं अपने कॉपी और पेन के साथ जो भी चीजें आज कमल सर और विवेक सर आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट से आप अब सब लोग अपनी वीडियोस ऑन करके एक बार मेरे को अपने कॉपी और पेन दिखाओ, फटाफट से। नाइस, यार डरते क्यों हो, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आप क्यों डरते हो अपनी वीडियो ऑन करने से। वीडियो ऑन क्यों नहीं करते, सो रहे हो क्या कैमरे के पीछे। काफी सारे लोगों की मेरे को वीडियो ऑन दिखाई दे रही है। नाइस, बढ़िया, लवली। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ यस्टरडे सेशन। मैंने आपको कल भी बोला था कि जो भी रिकॉर्डिंग्स है ना वो आपको बाद में एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमें पूरा देखना होता है कि हाँ क्या चीज डालनी है क्या चीज नहीं डालनी है, एकदम से रॉ हम बिल्कुल भी वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स की चिंता मत करा करो। बट जब वेबिनार में आते हो तो रिकॉर्डिंग की मेरे को नहीं लगता जरूरत पड़ती है ना, नोट्स बनाया करो साथ साथ। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगी विवेक सर को, बट वो मैं तभी करूंगी तब मुझे चैट बॉक्स में एनर्जी दिखाई देगी। पहले चैट बॉक्स में एनर्जी चाहिए। अरे क्या हो गया यार, वेलकम वेलकम करो तभी आएंगे, वो ऐसे नहीं आएंगे। चलो भाई, वेलकम कर रहे हैं लोग। सर विवेक सर आ ही जाओ फिर अब आप। ठीक है सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो विवेक सर। Hello, thank you so much, ma'am, for giving me this chance. And
गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू? एक बार बताएं, क्या हालचाल सभी के? राम राम सभी को। के कस्तो चा, केम छो, अरे के हाल वाह! बानी और केमती अचंती। जो जिस समझ में जो समझा अपने अपने अकॉर्डिंगली बताते जाएं। इतनी सारी लैंग्वेज कहाँ से सीख ली सर आपने? अरे सर, सब टीम पूरे इंडिया में फैल रखी है, तो सीखते रहते हैं बात करते करते। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई। आज के वेबिनार में आशुतोष सर भी आएँगे, बट वो गेस्ट एंट्री कब होगी वो किसी को नहीं पता। तो वेबिनार के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वो आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं आज के सेशन से रिलेटेड ही, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहना, बीच में छोड़ के मत जाना और धमाका होएगा उसमें भी, ठीक है? चलो फिर ठीक है विवेक सर, स्टार्ट करते हैं। आप अच्छा, थैंक ये यू सो मच, बताना चाहते थैंक यू हो? सो मच। जी, जी। या सो आज हम बात करने वाले हैं इनविटेशन की। इनविटेशन हमारा पहला प्रोसीजर भी बोल सकता हूं मैं, प्रेजेंट मतलब सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग के बाद। एंड इनविटेशन अगर आपका खतरनाक है, इनविटेशन में अगर आपने पूरे तरीके से अच्छे से सारी चीजों को समझाया बताया है, तो बहुत ज्यादा चांस हमारे बढ़ जाते हैं कि भाई वो क्लोज होगा पर्सन। तो इनविटेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस सच में होता है। तो इनविटेशन का मैं सबसे पहले बताऊंगा। लेट्स से आज आपने ज्वाइन किया है, ठीक है? हम मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके नॉन लोगों से। आप स्टार्टिंग करेंगे तो नॉन लोगों से किस तरह से आप इनवाइट कर सकते हो, नॉन लोगों को किस तरह से आप बता सकते हैं, सबसे पहले हम वो बात करते हैं। लेट्स से अपने किसी भी अपने फ्रेंड को या फिर किसी को भी कॉल लगाई, या फिर कॉल की भी छोड़ो, आपने आज स्टोरी लगाई, अट्रैक्शन मार्केटिंग वहां से आपका स्टार्टिंग हुई। वहां से बहुत सारे लोग आपको खुद सामने से पूछ लेते हैं। आपको उन्हें सिंपली यही मैसेज करना है, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, आपको उन्हें यही बोलना है कि कॉलिंग शॉर्टली, मतलब थोड़ी देर के बाद आपको मैं कॉल करने वाला हूँ। इसके बाद आप उन्हें थोड़े टाइम के बाद उन्हें आप कॉल करें। कॉल करने के बाद ज्यादा आपको चीजों का ध्यान नहीं रखना है कि भाई क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, क्योंकि आपके वो नॉन लोग हैं। वहां पे आपको ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं बनना है। जैसे आप आज तक थे, जैसे आप आज भी हैं, वैसे ही आपको रहना है। ज्यादा फॉर्मल ना बने, सर मैम तुमसे कभी आप पे आ जाओ और तू से कभी सीधे तुम पे पहुंचो, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि फिर जो सेंस हो जाता है कहीं ना कहीं कि भैया कुछ अलग ही, दाल में कुछ काला है। तो ये सब आपको नहीं करना है। सीधी आपने कॉल करी, जैसे आज तक आप बातें करते थे अपने दोस्तों से, सेम उसी तरह से करना है। सिंपल हाय हेलो जो भी आपका रहता है उस तरह से आपने बातचीत करी। उसके बाद सिंपली आप उनसे ये बोल सकते हो, और भाई यार लॉकडाउन कैसा रहा तेरा, मतलब लॉकडाउन में कुछ किया तूने, कैसा गया? बंदा क्या बोलेगा कि भाई मेरा तो बेकार ही गया, सब ऐसे रहा, सब हो रहा, ये रहा वो रहा। तो उसके बाद आप सिंपली उनसे ये बता सकते हो, अपने एक बात पे आ सकते हो। वो ये है कि भाई अभी देख मैंने ना एक डिजिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, एक ऑनलाइन स्टार्टअप किया है, या फिर एक स्टार्टअप के साथ मैंने स्टार्ट किया है, डिजिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। वहां से आपने बोला कि अभी मैंने यार इस तरह से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे आप दो ऑप्शन है, या तो आप उसे जैसे स्किल वाला पर्सन है, अगर वो ऐसा है उसकी पर्सनैलिटी कि वो सीखना पसंद करता है, स्किल्स को एनहेंस करना पसंद करता है, आप उसे स्किल की बात करें। या फिर अगर आपको वो लगता है पैसा ही चाहिए इसको, तो पैसे की बात करूंगा तभी ये सुनेगा, तभी इंटरेस्ट शो करेगा, तो आप उसे वो बोल सकते हैं। लेट से वो स्किल पे ये चाहता है कि मैं कुछ सीखना भी चाहता हूँ, उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है, वो लर्निंग एटीट्यूड है, तो आप उसे ये बोल सकते हो यार जिस स्टार्टअप को मैंने अभी स्टार्ट किया है, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम करूँ, उसमें क्या है कि बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ये सारी स्किल्स को सिखाया जाता है। और इसी चीजों को सीख के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन को यूज करते हुए, डिजाइन करते हुए, उस पर हम किस तरह से बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पे सामने वाले का अकॉर्डिंग आपको बताना है। अगर सामने वाले को 10,000 उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना, 10,000 उसके लिए एक ड्रीम है, तो 10 ही बताना है। अगर सामने वाले को 30 ऐसा लगेगा 30 ओके है मेरे लिए, तो 30 बताना है। सामने वाले के अकॉर्डिंग जितना उसको हजम हो जाए उतना बताना है। उसको आपने बताया कि भाई इस प्रोजेक्ट में हमें ये सिखाया जाता है कि किस तरह से इन स्किल्स को सीखते हुए और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को डिजाइन करके और उसी पे काम करके मोनेटाइज करके मंथली इतने अमाउंट किस तरह से अर्न किया जा सकता है। तो तू मुझे ये बताना यार कि तेरे लिए कैसा रहेगा अगर तुझे भी सेम स्किल सिखाई जाए और उनको सीख के हम मंथली अपने पार्ट टाइम में, जैसे अब यार हम स्टूडेंट है, अगर सामने वाला स्टूडेंट है तो ये बोलो स्टडी के साथ साथ ये अगर हमें मिलने लगे भाई कैसा रहेगा। अगर वो जॉब करता है तो आप उसे ये बोलो कि अगर जॉब के साथ साथ यार अगर हमें ये अमाउंट मिलने लगे तो भाई कैसा रहेगा। अभी तो यार देखा हम कुछ नहीं कर रहे, अगर वो स्टूडेंट तो आपसे बोले यार अभी तो देखो हम कुछ भी नहीं कर रहे, अगर हमें पार्ट टाइम में इतने भी आने लगे तो भाई कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा हमारे घर वाले भी कितने खुश होंगे। तो भाई मैं तो इतना बोलूंगा साथ में मिलकर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और सच बता दूं यार, अगर तूने अच्छे से सीख लिया ना तो बहुत कुछ है यार। मैं इस बीच आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो यहाँ पे आप किसी भी सीनियर की उनको इंस्टा प्रोफाइल दिखा सकते हो, आशुतोष सर की दिखा दो कि भाई ये इनके साथ मैंने अभी पर्सनली काम स्टार्ट किया, तो एक बार देख ले तो एक पता चल जाए यार कितना बड़ा काम है और कहाँ से कहाँ हम पहुंच सकते हैं। इस तरह से बोला। उसके बाद करना क्या है इसमें आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा जल्दबाजी में भी रहना है। यहाँ पे आपको क्या है कि आप उससे बोले कि अरे यार ये टाइम इतना हो गया, अभी है क्या, मैं अभी वीडियोस ही देख रहा था, मुझे पता भी नहीं चला, मैं सीख ही रहा था तो मुझे पता भी नहीं चला इतना टाइम हो चुका है। तो अभी यार 5 मिनट का बात, तो मेरी मीटिंग है एक,
अब ये काम मैं करता हूँ, एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर ना सब कुछ बताया गया है कि भाई क्या काम है, कैसे होगा, हम किस तरह से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए इतनी इनकम कर सकते हैं। बस भाई वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, कभी जल्दबाजी के चक्कर में छोड़ छोड़ के देखा। मैं पहले बता दूं, अगर वीडियो छोड़ी ना तो सच बता तो काम भी छोड़ देना, कुछ नहीं होने वाला। अगर वीडियो को पूरा देखे, सीरियस हो सच में सीखने के लिए और पैसे कमाने के लिए, तो ही वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इतना मैं बोल सकता हूँ, अगर वीडियो को देख लिया साथ में मिलकर धमाल मचा देंगे यार। इस तरह से आप अगर अपने नॉन लोगों को बताएंगे तो आपको लगता है कि नॉन लोग हमारा इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बस इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। बीच में आपने बस ये चीज यूज कर लेनी है कि अरे यार इतना टाइम हो गया और मैं तो भूल ही गया था मेरी 5 मिनट के बाद मीटिंग है, तो सारी चीजें ओवर द कॉल पे देखो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक काम करता हूँ, वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या है, कैसे होगा, मैं किस तरह से हेल्प करूंगा और क्या क्या सीखने को मिलने वाला है और कितने रुपए हम कमा सकते हैं। इस तरह से बस ये चीज आपको अपने जो नॉन लोग हैं इस तरह से आपको उन्हें इन्वाइट करना है। क्लियर? नॉन लोगों में इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड आई होप आपने जो भी चीजें मैंने बताई हैं बीच बीच में आपने लिखा होगा। अब चलते हैं हम अननोन लोगों पे किस तरह से हम कर सकते हैं, वहीं से मेन काम होगा, वहीं से बहुत पैसे आएंगे। नॉन लोगों में तो हमें बस गली क्रिकेट की तरह लेना है कि हमें बस प्रैक्टिस हो जाए, हमें फ्लुएंसी आ जाए, हमें सीखने को मिल जाए कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या बताना होता है, कैसे बताना होता है। अदरवाइज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है, देखो बहुत सारे लोगों के साथ किया होगा अपने नॉन लोगों ने, बट मेरे साथ नहीं किया, तो मैं तो इतना ही पता है मुझे कि नॉन लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है जो आपको अननोन लोगों में बहुत काम आएगा। दैट्स इट। यही माइंडसेट के साथ अपने नॉन लोगों के पास जाना कि इससे मुझे बस सीखना है। विवेक सर की ऑडियो अटक गई है शायद। हाँ जी सर, अब बोलो, अब आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई है, बीच में अटक गई थी। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अभी ठीक है। हाँ हाँ, अभी ठीक है, हाँ, अभी। तो मैं बस यही कह रहा था कि नॉन लोगों में जब आप जाएं तो अपना माइंडसेट इसी के लिए लेके जाएं कि मैं को सीखने के पर्पज से इन लोगों के पास में जा रहा हूँ, ज्वाइन ये लोग नहीं करेंगे। और इसी माइंडसेट के साथ जब आप जाएंगे तो ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीख इतना जाओगे कि आपको अननोन लोगों में जब आप जाओगे तो वो बहुत काम आएगा। दैट्स इट। अननोन लोगों में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको बता देता हूँ, हैशटैग क्वेश्चन हटाओ टेक्निक। कि मतलब फालतू के क्वेश्चन जो पूछते हैं ना लोग कि तुमने कितना कमा लिया, तुमने क्या कर लिया, क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या ये सब है। तो वो करना क्या है, आज से लेट से कोई भी पर्सन आपको कहीं से भी कनेक्ट हुआ, लिंक्डइन से आपको व्हाट्सएप पे आया है, फेसबुक पे व्हाट्सएप से आया है, या फिर गूगल फॉर्म किसी ने फिल किया है लेट से, उसका आपके पास व्हाट्सएप नंबर है। अब आप उसे सामने से उसका व्हाट्सएप नंबर सेव करके मैसेज करिए कि मैं हेलो दिस साइड विवेक बच्चन, यू फिल्ड अ फॉर्म टू अर्न ऑनलाइन बाय, मतलब स्किल्स को सीखते हुए अच्छे खासे तरीके से आप अपने पार्ट टाइम में किस तरह से ऑनलाइन काम करते हुए इतनी अर्निंग कर सकते हो, वहीं से मैं बोल रहा हूँ। इस तरह से होगा क्या कि अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इससे तो नंबर सेव नहीं करेंगे लोग मेरा व्हाट्सएप का, क्योंकि मैं सामने से मैसेज कर रहा हूँ। तो इसके लिए जिन लोगों ने जीरो टू हीरो देखा है उनको पता होगा कि नंबर सेव कैसे करवाना, उसके लिए भी मैंने निंजा टेक्निक दे रखे है ऑलरेडी। तो वो लोग तो खुश हो गए होंगे, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है प्लीज देख लेना उसको बहुत अच्छे से भी बताया हुआ है मैंने। तो यहाँ से होगा क्या कि आपने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसके साथ आप उन्हें अपना इंस्टाग्राम का लिंक भेज दो, अपनी प्रोफाइल का। उनसे आप ये बोल दो कि भाई ये मैं हूं, एक बार प्लीज आप चेक कर लेना, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो यार, तो आपको पता होना चाहिए यार किसके साथ आप काम कर रहे हो। मैंने भी कुछ कुछ अचीव किया है या मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं है ज्यादा दिखाने के लिए, आपने अगर दिवाली होली नहीं सेलिब्रेट किया अपनी प्रोफाइल में, अब ये दिवाली होली क्या है ये भी हीरो वाले समझ गए होंगे, तो प्लीज देखो यार उसको ठीक है। अगर आपने वो चीजें कर रखी है अपने प्रोफाइल में तो आपको पता होगा कि भाई अगर आपके प्रोफाइल में इतना नहीं है, आप न्यू है, आपके प्रोफाइल में ज्यादा मतलब अट्रैक्शन नहीं है, आपके प्रोफाइल में ज्यादा इनकम नहीं है, तो आप किसी भी सीनियर की प्रोफाइल भेज सकते हो, किसी की भी। लेट्स से आशुतोष सर की आपने भेज दिया, किसी और की भेज दी, उसमें आप बोल दो कि इनके साथ मैंने पर्सनली अभी काम स्टार्ट किया, एक बार आप देख लो भाई कि कहां से कहां पहुंचा जा सकता है इस काम को करके। इस तरह से होगा क्या, अब जब आप उन पर्सन को कॉल लगाओगे और उसके बाद आप नीचे बोल भी देना कि मैं आपको शॉर्टली कॉल करूंगा, तो इससे हुआ क्या, कोई भी पर्सन लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हुआ, इंस्टा पे उसने देख लिया आपको, फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हुआ, इंस्टाग्राम पे आपको उसने देख लिया, या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू कनेक्ट हुआ तो उसने आपका इंस्टाग्राम देख लिया है, तो अब वो फालतू को क्वेश्चन नहीं करेगा अगर आपकी प्रोफाइल में सच में अच्छी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जब आप अननोन लोगों को कॉल करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो ये है कि एक्साइटमेंट, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंस इन वॉइस। इन चीजों का सच में ध्यान रखना कि आपकी वॉइस में एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर खुद आप ही एक्साइटेड नहीं हो, आप ही एनर्जेटिक नहीं हो ना यार, तो सामने वाले को ये फीलिंग आती नहीं है कि सच में कुछ तगड़ा काम है।
उसको लगता नहीं है कि भाई ये कुछ ऐसा काम है जो मेरे को करना चाहिए जिससे मैं भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखें, अपनी वॉइस टोन का सबसे ज्यादा सच में ध्यान रखें, एक्साइटमेंट के साथ बात करें, एनर्जेटिक रहें एंड कॉन्फिडेंस का ध्यान रखें। उसके अलावा आप थोड़ा सा इसमें क्या है, अरे यार मेरा या सॉरी, तो मैं कह रहा था आपसे कि आप जब अपने एक्साइटमेंट का ध्यान रखें और कॉन्फिडेंट रहें एंड अपनी एनर्जी को मेंटेन रखें। इसमें है क्या, आपने किसी को कॉल लगाई, उसके बाद सीधा आपने उनसे नाम वाम जो तो आपको तो ऑलरेडी पता ही है, हाय हेलो, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो मैं हमेशा पूछता हूँ वो ये है कि हाउ वाज योर लॉकडाउन, भाई आपका लॉकडाउन कैसा रहा, क्या आपने उसमें कुछ किया या फिर मतलब ऐसे निकल गया, कुछ प्रोडक्टिव किया आपने उसमें या बस ऐसे ही आया और गया। इस तरह से आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है वो ये होता है कि भाई ऐसे ही निकल गया, मतलब हम तो वेट करते रह गए, कुछ समझ नहीं आया, ये था वो था, इस तरह से था। उसमें आप सामने से ये बोल सकते हो कि भाई मैं मानता हूँ 90 टू 95% लोगों का लॉकडाउन ऐसे गया था, मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब गई, किसी के मतलब बिजनेस ठप हुए, किसी का दुकानें बंद हुई, शोरूम बंद हुए। लेकिन यार कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने किसी ना किसी स्किल को सीख के या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए थे यार। तो आपको पता था ऐसा कुछ होता है, आपने उससे पूछा। अब मान लो अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस भी है ना कि हाँ मुझे किसी ने बताया था, हाँ मैंने कुछ सुना था, या फिर हाँ मेरे को कभी मैंने मार्केटिंग वगैरह देखा, तो वो खुद बोल देगा कि हाँ मेरे पास कुछ आया था। या फिर वो कह देगा कि भाई नहीं मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना, मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ह्यूमरस भी हो सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि भाई क्यों यार, मतलब आपने कभी क्यों थोड़ी बहुत रिसर्च नहीं की, आपने क्यों नहीं सोचा ऐसा है कि भाई ऐसे पैसे बहुत हैं यार, क्या करेंगे पैसे कमा के, ऐसा हाल है कि भाई आपका ये बताओ। इस तरह से थोड़ा आप ह्यूमरस भी हो सकते हैं, जहां पे आप ह्यूमरस होने का मौका मिले ना, छोड़ना मत। अगर कोई पर्सन वहां से बोलता है ना कि भाई फाइन ठीक है बस, तो वहां पे मैं यही कहता हूँ भाई वाई जस्ट फाइन, वाई नॉट सो बढ़िया, बट ठीक ही क्यों यार, बढ़िया क्यों नहीं, मस्त क्यों नहीं हो। तो इस तरह से आप जब थोड़ा सा कूल होते हो, थोड़ा सा मतलब ह्यूमरस होते हो, तो सामने वाले पर्सन को ऐसे ही लगता है कि ये कोई टिपिकल मार्केटर नहीं है, कि ये सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहा। थोड़ा सा ना आपको वो भी रहना है कि मतलब जिससे आप सामने वाले को लगे कि फ्लो फ्लो में आप बात कर रहे हो। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ह्यूमरस होना चाहिए आपको, इससे आपको फॉर श्योर बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें आप ढूंढे मौका कि कहाँ पे आप ह्यूमरस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको और जो देखना है कि इनविटेशन में फॉलो अप का टाइम भी आप ले सकते हैं। वो किस तरह से ले सकते हैं वो भी बता रहा हूं मैं। उसमें आप बोलें कि भाई अभी मैं आपको ना अपनी पूरी स्क्रिप्ट भी बताऊंगा, मैं किस तरह से एकदम शुरू से एंडिंग तक जाता हूँ। अभी मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि डूज मैंने आपको सबसे पहले बताया कि किस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है, एनर्जेटिक रहना है एंड अपनी एक्साइटमेंट को मेंटेन रखना है, पहली चीज। उसके अलावा दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो थोड़ा हरी जल्दी में भी रहना है। सामने वाले को थोड़ा ऐसा मत दिखा देना कि भाई बिल्कुल आप फ्री हो, थोड़ा सा जल्दी में रहें। वो किस तरह से अपने टोन को थोड़ा आप फास्ट रख सकते हो, थोड़ा तेजी में बोल सकते हो, या फिर आप कुछ बोल भी सकते हो कि यार अभी देखो है क्या, अभी मेरी वैसे तो थोड़ी टाइम के बाद ही 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद एक मीटिंग स्टार्ट है, बट मैंने सोचा आपका यार मैसेज आया हुआ था, थोड़ा टाइम हो चुका, तो मैंने सोचा चलो आपको पहले मैं बता ही देता हूँ। तो इस तरह से आप हरी का ध्यान रखें। इसके अलावा आप उनसे हाउ लॉकडाउन का पूछ लिया, उसके बाद आप उन्होंने उन्होंने बताया कैसा भी उनका लॉकडाउन रहा। आपने बताया कि कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने किसी ना किसी स्किल को मास्टर करते हुए या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को डिजाइन करते हुए उसी पर काम करके बहुत अच्छे पैसे कमाए थे एंड स्टिल कमा रहे हैं। तो अभी आप मुझे यार ये बताओ कि आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व करें। देखो कंफर्म आप मतलब कंफर्म आप इसमें सिलेक्ट हो पाए या ना हो पाए ये तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। बट अगर आप मुझे जल्दी से रिवर्ट बैक करोगे तो हो भी सकता है कि आप इसमें सिलेक्ट हो जाएं। तो इस तरह से आप जब इस लाइन को बोलोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपने उसके माइंड में डाल दिया कि भाई बहुत लोग हैं, डेस्परेट नहीं हो रहे हम। इस तरह से जब आप उसको फियर ऑफ लॉस, जब सामने वाले को आपने दिखा दिया ना कि भाई मैं लूज कर सकता हूं, तो वो कहेगा कि लाओ मेरे को लाओ, मैं जल्दी देखूंगा। इस तरह से आपने उसको पहले बोल दिया। अब उससे आप ये बोले कि आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाए जिसमें आपको, अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आपको देखना है कि इसको स्किल के बारे में ज्यादा एम्फसाइज, मतलब स्किल के बारे में ज्यादा ध्यान दिलवाना है या सिर्फ पैसे। वो आप पहले उसकी प्रोफाइल देख के या थोड़ी बहुत बातचीत करके पता लगा सकते हो, रैपिड फॉर्मेशन करके। उसमें आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर आपको कुछ ऐसी स्किल्स, जैसे गूगल फॉर्म आपने सर्कुलेट किया और जिसमें आपने स्किल का भी ऑप्शन है, जो न्यू हमारा गूगल फॉर्म है उसमें बहुत सारी स्किल्स दी हुई है कि कौन कौन सी स्किल्स आप सीखना चाहते हो। तो जो जो स्किल उसने टिक की है
उसी को बोल सकते हो कि अगर आपको ये डिजिटल मार्केटिंग या फिर शॉर्ट वीडियो क्रिएशन की स्किल्स को सीख के और इसी को किस तरह से हम अपने पार्ट टाइम में सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके मंथली, अगर आप ज्यादा भी नहीं यार 15 to 20,000 भी आते हैं, कैसा रहेगा? बंदा बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें आप उनसे ये बोले कि भाई अभी देखो एक काम करते हैं, सारी चीजों को यार मैं ओवर द कॉल बता पाऊं ये मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे आपने फॉर्म फिल किया है ना, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो सारी चीजों को ओवर द कॉल तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक काम हम करते हैं जो कि बेस्ट है, आप मुझे इसी नंबर पर ना व्हाट्सएप कर देना। उनसे आप बोले, सामने वाले से बोले कि भाई आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। जब आप सीधी कॉल करते हो तो आप इस चीज को बोलेंगे, अदरवाइज पहले से आप व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है तो आप ऑलरेडी कनेक्टेड है तो ठीक है। तो आप उनसे बोला कि भाई इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा। अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वीडियोस नहीं देखते लोग, टाइम लगाते हैं लोग, वीडियो को ही नहीं देखते। तो इसमें आप करेंगे क्या, उसको ना एश्योरिटी देनी है कि भाई वीडियो देखनी है तो क्यों देखनी है, और उसको विजन दिखाना है। उसमें आप ये बोले कि एक वीडियो भेजूंगा मैं, एंड एक चीज आपको मैं एश्योर कर सकता हूं, वो ये है, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया पूरा बिना स्किप किए, और उसके बाद इन केस आपके कुछ क्वेश्चंस रहे, कंफ्यूजन रहे, डाउट्स रहे, वो अगर आपने मुझसे क्लियर कर लिया ना, तो मैं आपको ये एश्योरिटी दे सकता हूं कि इसी मंथ से, इसी अगस्त से आप इस इनकम को एंजॉय कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बस दो ऑप्शन है यार यहाँ पे। पहला ऑप्शन तो यार ये है कि वीडियो को देखना ही मत, ओपन ही मत करना, और दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई वीडियो को देखना तो पूरा देखना। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ये सारी चीजें आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बोलनी है। अब उसने, जब आपने उसको दो ऑप्शन दे दिए, फॉर श्योर बंदा बोलेगा भाई पूरी देखूंगा। उसमें आप ये बोले क्योंकि आप देखो है क्या, हो सकता है आपके लिए कोई चीज बिल्कुल नई हो, आपके लिए बिल्कुल नई हो ये चीज, या फिर हो सकता है आपने पहले कभी ये कुछ चीज देखा हो, कुछ देखा हो इसी तरह का, सुना हो। तो यार प्रीजज मत करना चीजों को, क्योंकि अगर आप प्रीजज करोगे एंड आपने अगर वीडियो को स्किप कर करके देखा या छोड़ छोड़ के देखा, अब वहां पे आप ये भी बोल सकते हो, चलो कि मान लो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताऊं आपको, दो तरह के लोग होते हैं, मैंने ये चीज देखी है। एक होते हैं ऐसे कि वो थोड़े ज्यादा फास्ट बनते हैं, एक होता है जो ऐसे हैं कि भाई पूरी चीजों को पहले हम समझेंगे तब करेंगे। तो दो हैं। एक बंदे को मैंने वीडियो भेजी, 40 मिनट की वीडियो है, उसने स्किप कर करके छोड़ छोड़ के वो वीडियो 20 मिनट में फिनिश कर दी। और एक वो पर्सन है जिसने 40 मिनट की वीडियो पूरे 40 मिनट में देखी है। तो अब आप ही मुझे बताओ कि किसको ज्यादा समझ आया? उस पर्सन को हमने ये क्वेश्चन जब पूछा, वो खुद बोल देगा कि भाई उसी पर्सन को ज्यादा समझ आएगा कि जिसने पूरी वीडियो देखी है। अब आप उनसे ये बोलें कि भाई अब ऑब्वियसली उस बंदे ने अपना टाइम सेव करने के चक्कर में जल्दी जल्दी जो वीडियो उसको देखा है, स्किप कर करके वीडियो को देखा है, तो इन शॉर्ट उससे अब यही पूछो आप, क्या उसने अपना टाइम सेव करने के चक्कर में एक्चुअल में टाइम सेव किया या वेस्ट किया? क्योंकि अगर उसको वीडियो समझ नहीं आई, वो काम नहीं करेगा, उसके कुछ कंफ्यूजन रह जाएंगे, मिथ्स रह जाएंगे, डाउट्स रह जाएंगे, उसने इसी चक्कर में, शॉर्ट के चक्कर में उसको क्लियर नहीं हुआ और उसने इस काम को सही में नहीं भी किया, तो लॉस किसका है? और किसने एक्चुअल में टाइम सेव किया, किसने एक्चुअल में टाइम इतना इन्वेस्ट किया? तो वो पर्सन खुद देगा कि भाई जिसने 20 मिनट में वीडियो देखी उसको सारी चीजें समझ नहीं आएंगे, वो इस काम को नहीं करेगा और उसने एक्चुअल में अपना टाइम वेस्ट ही किया है। तो इस तरह से आप सामने वाले को इनडायरेक्टली ये बोल दोगे कि अगर वीडियो को भाई तुमने स्किप किया या वीडियो को छोड़ा, तो तुम अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो, तुम्हें सारी चीजें समझ नहीं आएंगी और तुम फिर ज्वाइन नहीं करने वाले हो। तो यहां से जब आप इस तरह से बोल दोगे तो आप ही खुद सोचो, अब आप ही मुझे बताओ कि क्या ऐसा होगा कि वो वीडियो नहीं देखेगा या स्किप कर करके देखेगा? बताइए, अब आप लोग बताइए, अगर आप उसको इनडायरेक्टली, ये जो भी मैंने बताया आपको, कि अगर दो पर्सन का एग्जांपल आप देंगे, एक 20 मिनट में देखेगा, एक 40 मिनट में देखेगा, 20 मिनट वाले को समझ नहीं आएगा, 40 मिनट वाले को सारी चीजें समझ में आएंगी, अब 20 मिनट वाला काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। अगर आप इस तरह से एक स्टोरी की फॉर्म में सामने वाले को ये चीजें समझा दोगे, तो वीडियो देखेगा सामने वाले या नहीं देखेगा? स्किप करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस तरह से आप उसको ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप उसे एंड में ये भी बोल देना, नो ऑब्लिगेशन बोल देना। नो ऑब्लिगेशन मतलब कि उसको ये बोल देना कि अगर वीडियो देखने के बाद जब हम ओवर द कॉल डिस्कस करेंगे एंड अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा, तभी हम काम करेंगे यार। ऐसी कोई वो नहीं है कि अगर आप मेरे से कनेक्ट हो गए तो भाई आपको काम करना ही पड़ेगा, आप तो फंस गए रे ओबामा। ऐसा नहीं है भाई। आपको अगर समझ आएगा, आपको अगर अच्छा लगेगा, तभी हम काम करने वाले, अदरवाइज नहीं करने वाले यार। क्योंकि आज से पहले भी हमने साथ में काम नहीं किया था, आगे भी नहीं करने के, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन, ये लाइन आप उससे बोल सकते हैं जो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, जो आपको लगते हैं कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्टर हैं, जो ज्यादा ये जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसे होगा, क्यों होगा। उन लोगों को आप ये बोल सकते हो यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपको समझ आएगा तो ही काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे यार, दिक्कत नहीं। आज से पहले भी हमने साथ में काम नहीं किया था, अभी भी नहीं करने के, क्या इशू है? इस तरह से आप उसको फ्री कर दोगे, रिलैक्स कर दोगे, और वो रिलैक्स माइंड से अपनी वीडियो को देखेगा। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है वो समझ आया है, या मेरे को कुछ रिपीट करना है, या कुछ क्वेश्चन है अभी तक के में, तो आप मुझसे पूछिए, फिर 5-10 मिनट लास्ट के कुछ मिनट्स में मैं आपको
और कुछ बता सकता हूँ? कुछ है इसी में, कुछ क्वेश्चन है किसी का? अभी जो क्वेश्चन भी आते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट है क्या, एफिलिएट है क्या, करना क्या पड़ेगा, वो भी आपको मैं 2-4 मिनट में अभी एंड में क्लियर कर दूंगा। इसमें अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। रिपीट टेलीकास्ट होगा ना जब वेबिनार में, तब देखना, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। लोग यहाँ पे पूछ चलो रहे नहीं, हैं इनविटेशन के टाइम पे फियर ऑफ लॉस कैसे जनरेट करना है। फेयर ऑफ लॉस मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, अभी देखो है क्या कि जैसे आपने फॉर्म फिल किया है ना, वो इसको एक्साइटेड कैसे करें? अगर खुद आप एक्साइटेड रहोगे ना अपने काम के लिए, तो भाई एक्साइटमेंट अलग से क्रिएट करने की जरूरत होती नहीं है। वैसे अगर आप वर्क के लिए एक्साइटेड हैं तो ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। वैसे वो किसी का ही क्वेश्चन आया था, तो किसी ने पूछा फियर ऑफ लॉस का, मैं बता देता हूँ। उनसे आप बात जब करेंगे तो उनको बोलो यार अभी देखो है क्या, अगर किसी ने कल फॉर्म फिल किया है, परसों किया है, या किसी को आपने 12 बजे बोला कॉलिंग शॉर्टली, आपसे 4 बजे कॉल कर रहे हो, तो उससे आप ये बोलो कि भाई मैंने आपको इसलिए जल्दी कॉल नहीं कर पाया क्योंकि यार देखो है क्या, जैसे आपने मुझे मैसेज किया है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने याद किया है। तो अभी बात क्या है, अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ यार, मेरे को 12 लोगों के साथ काम करना है एंड मेरे अभी 8 लोग हो चुके हैं। इस तरह से जब आप सोच के थोड़ा सा टाइम लेकर बोलोगे, देख के देखोगे कहीं नहीं, आप अपने आप को ही टाइम दे रहे हो, थोड़ा सा सोचने का फ्लो लगेगा इससे। ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो। आपने ये बोला कि अभी मेरे को यार 12 लोगों के साथ काम करना है। जैसा कि मैं अभी अपनी लिस्ट में देख पा रहा हूँ यार, मेरे हो चुके हैं 1 2 3 4 8 लोग यार हो चुके हैं, सिर्फ 4 लोग रहने हैं एंड अभी भी यार मुझे कम से कम 20 लोगों को कॉल करनी है। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हो, सच में पैसे कमाना चाहते हो ना, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मुझे रिवर्ट बैक कर देना, नहीं तो भाई मुश्किल ही है कि आप सिलेक्ट हो पाए। तो अगर आपको सच में सीरियस है तो भाई बता देना, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, शायद अगले महीने काम होगा दोबारा से, तभी हो पाएगा। फिर ऑफ लॉस हो गया, हाँ, इस तरह से कर सकते हैं। एक और यहाँ पे था कि लोग ना बात करने के बाद मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, कॉल नहीं उठाते। जीरो टू हीरो में आपने एक बहुत बढ़िया रामबाण बताया इस चीज का, वो दोबारा से शेयर उसका कर दे एक बार। मेरा तो सच में रिजल्ट आते हैं, मैं सच में बता रहा हूँ। अगर अभी मेरे को दोबारा कोई सेशन होगा, मैं तो दिखा भी दूंगा कि मैंने उसको बोला भी था कि दुश्मनी कर लिया क्या, उसने ज्वाइन किया। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब मेरा कोई, लेट्स से किसी को मैंने वीडियो भेजी, ठीक है, अब वीडियो भेजने के बाद उसने रिप्लाई नहीं किया, मैं उससे पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा मैं पहले उससे कि भाई हैव यू वॉच्ड द वीडियो, मतलब आपने क्या वीडियो देख लिया? उसके बाद उसने रिप्लाई नहीं किया, मैं नहीं वाले पे जा रहा हूँ, हाँ वाले पे तो ज्वाइन करवा ही देंगे हम, नहीं वाले पे जाता हूँ जिसने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद एक वॉइस नोट भेजता हूँ कि भाई अगर आपने वीडियो को देख लिया एंड अगर आपको लगता है कि भाई इस काम में आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, चुंगा बनना पड़ेगा, पीछे भागना पड़ेगा, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ यार ऐसे ऐसे आपको तरीके, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजीज, ऐसे ऐसे टैक्टिक्स आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगे कि होगा क्या कि भाई आपको भी खुद लोग सामने से पूछ लेंगे और आपको जस्ट उन लोगों को कंसल्ट करना, शेयर करना है। तो अगर आपको इस तरह से मैग्नेटिक वे में काम करना हो ना, तो बता देना यार हम काम कर सकते हैं। ये बोला ऑडियो नोट, इसके बाद भी अगर कोई रिप्लाई ना करे तो आप उससे यही बोलो कि भाई यार दुश्मनी कर लिया कि यार काम नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट ऐसे दुश्मनी कर लिया क्या, इतना बुरा लगा क्या आपको मैं यार, ऐसा है क्या? इस तरह से आप उससे बोलोगे तो सामने वाले पर्सन, सच बता रहा हूँ मेरे साथ तो यही होता है मैक्सिमम, हर कोई पर्सन तो रिप्लाई नहीं करेगा, 100% कुछ नहीं होता, बट बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, हंस के बोलेंगे, ये बोले यार ये नहीं सर, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ सर, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड फिर आप उन्हें ज्वाइन करवा सकते हो बात करके। तो इस तरह से आपने बोला, ठीक और है। एक लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम आ रही है, तो जो इंग्लिश की इनविटेशन वीडियो है वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है, हाँ तो उसकी टेंशन मत लो, वो भी फटाफट से हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक विवेक है। सर आप जो भी बताना चाहते हो फिर आगे फिर बताओ। हाँ, मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन वो बताऊंगा कि कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। वैसे तो देखो अगर आप जो भी चीजें मैंने बताई हैं उनको आप फॉलो करोगे तो नहीं आती है यार, ये दिक्कत है, सच बता दूं नहीं आती, बट फिर भी चलो मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट है क्या, करना क्या पड़ेगा, क्या मेरा रोल रहेगा, और कुछ तो बता दो। देखो इन्वेस्टमेंट है क्या, आप ये बोल सकते हो, या तो देखो जैसे मैंने जीरो टू हीरो में बताया वो भी आप यूज कर सकते हो, रिपीट करता हूँ, वो ये है कि यार अगर मैं आपको अभी ये बताऊं कि क्या इन्वेस्टमेंट है, अगर ये जो मैं हंस रहा हूँ ना अभी, लिटरली मैं इंटेंशनली इस सेशन में इंटेंशनली नहीं हंस रहा, ये मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे हंसी जा चुकी है, अपने आप निकल जाती है, तो ये बार बार ऐसा हो रहा है। तो जब आप इतनी बार कर लोगे ना तो आपको खुद ब खुद सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगे सारी चीजें, ये मेरे साथ है अभी। तो है क्या, जब कोई पूछता है कि भाई इन्वेस्टमेंट है क्या, तो उसमें आप यही कहें कि अरे यार अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट है, तो आप पूछोगे कितनी है, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कितनी है, तो आप बोलोगे क्यों इतनी क्यों है, इतनी क्यों नहीं है, इतनी है। और मैं अगर बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कहोगे क्यों नहीं है, फिर क्या है, फिर कैसे है? भाई यही सारी चीजों को क्लियर करने के लिए तो ये वीडियो भेज रहा हूँ।
ये थोड़ी भेज रहा हूँ कि भाई अभी बिग बॉस में क्या चल रहा है, कौन सी जनता जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये सब नहीं है भाई। वीडियो में यही सब है, काम क्या है, क्या करना रहेगा, कैसे होगा, यही सब तो है। इस तरह से आप उसे थोड़ा सा फनी वे में बोल सकते हो। इसके अलावा आप उन्हें ये बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, सच में आई लाइक इट, अच्छा क्वेश्चन है, इससे पता चलता है कि आप सीरियस हैं वक्त के लिए, ये बोला। उसके बाद आप उनसे ये कहें कि यार एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, अगर आपको ये पता है कि भाई 2 साल के, जब आप एमबीए करोगे तो 2 साल के बाद आपको महीने के 30, 35, 40 हजार की सैलरी मिलने लगेगी, तो अगर आपको एमबीए के लिए 10 लाख रुपए भी खर्च करने पड़े तो क्या आप खर्च करोगे या नहीं करोगे? सामने वाला बोलता है बिल्कुल करूंगा। ठीक है, अब एक चीज है, कोर्स है, कोई इंस्टाग्राम का कोर्स है, 50 रुपए का कोर्स है, बट उस कोर्स को करने के बाद 1 रुपए का भी फायदा नहीं होने वाला, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो क्या आप 50 रुपए भी खर्च करोगे? नहीं करेंगे। तो उससे ये बोलो कि भाई अगर हमें यही नहीं पता कि काम है क्या, क्या हमें मिलने वाला है, क्या इससे कुछ वैल्यू क्रिएट होगी, क्या हमें सीखने को मिलेगा, क्या कुछ मिलने वाला है, तो उससे पहले इन्वेस्टमेंट की क्या बात करें भाई, पहले पता तो चले काम क्या है, मिलने क्या वाला है, तब तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी ना। गलत बोला क्या मैंने यार, गलत बोला बताओ, सामने वाला खुद बोल देता है नहीं गलत नहीं बोला, वीडियो भेजो आप मुझे। इस तरह से आप उसे इन्वेस्टमेंट है क्या का आंसर इस तरह से टैकल कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा, कुछ तो बता दो कि ये है वो है, मेरा रोल क्या रहेगा, उसमें आप यही बोले कि भाई जो मैंने पिछली बार बोलता ना अभी फनी वे में, उस सेम को यूज करें भाई, वीडियो में यही तो बताया गया है, करना क्या पड़ेगा, आपको ये सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये बोल सकते हो, आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से अपनी स्किल्स को, चाहे वो अपने डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, चाहे वो अपनी स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इन्हीं स्किल्स को सीखते हुए और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके, उन्हें डिजाइन करके, इन्हीं स्किल्स को यूज करके आप इसे मोनेटाइज किस तरह से कर सकते हो, या आपको इसी कोर्स, इसी प्रोजेक्ट के अंदर सिखाया जाने वाला है। या तो आप ये बोल देना उनको, या फिर आप उन्हें ये बोल सकते हो कि भाई वीडियो के अंदर सब कुछ बताया है यार, अभी आपको मैं बताने गया कि करना क्या पड़ेगा, ये रोल रहेगा, ये होगा वो होगा, और मैंने शॉर्ट के चक्कर में आपको चीजें बताई और वो आपको यार समझ नहीं आई, क्योंकि नहीं आएगी मुझे पता है भाई, 40 मिनट की वीडियो है, मैं उसे शॉर्ट में बताने गया, 10 मिनट में मैंने आपको बताया, अब वहां से सारी चीजें क्लियर होंगी नहीं, आपके कुछ मिथ्स हो जाएंगे, एजम्पशंस आपकी हो जाएंगी, आपके कुछ डाउट्स हो जाएंगे, इसी चक्कर में आपको लगेगा कि यार ये काम तो कुछ सच में कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं करना मुझे। और आप सच में इस काम को सीख के अगर करते, वहां पे आप लाखों रुपए कमा सकते थे। मेरी गलती की वजह से मैंने आपको शॉर्ट में बताना चाहा, मैंने आपको अच्छे से नहीं बताया, अच्छे से मैं नहीं बता पाया, और इसी वजह से आपने इस काम को नहीं किया, तो लॉस किसका होगा? सामने वाले से आपने पूछा लॉस किसका होगा, सामने वाला खुद बोल देगा नहीं भैया लॉस मेरा ही होगा, तो आप मुझे वीडियो ही भेज दो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से करना क्या पड़ेगा, काम क्या होगा, मेरा रोल क्या रहेगा, या इन्वेस्टमेंट है क्या, ये क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। क्लियर? सो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इनविटेशन के लिए यही सब इनफ है यार, और बाकी आप जीरो टू हीरो देखेंगे आपको सारी चीजें और बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो बस अपनी डरना नहीं है, और ये लास्ट में मैं बोल दूं, डरना नहीं है, डरना इसलिए नहीं है यार क्योंकि आप सच में बॉस हो, आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप सच में उनसे आगे हो, आप ऑलरेडी वो काम कर चुके हो जो वो करने वाले हैं, तो आप उनसे सच में आगे हो यार, तो डरना नहीं है। और डरना भी क्यों है, अगर आपसे मान लो कोई गलती हो भी गई चलो, तो क्या वो आपको जेल में भेज देगा? क्या वो आपको ये कह देगा कि भाई तूने मेरे से इस तरह से अच्छे से आंसर नहीं कर पाया, ला 10,000 निकाल, ऐसा होगा क्या? डरना क्यों है भाई, कूल रह के अपना रिलैक्स होकर बात किया करो, और दिमाग में अजम्पशंस मत बिठाया करो कि भाई ये हो गया तो मना कर दिया, तो कूल होके एकदम रिलैक्स होकर सामने वालों को कॉल करो, और प्रेजेंट में रहो, एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करो, जैसा भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं भी रोबोट नहीं हूँ, सामने वाले भी रोबोट नहीं होता, एक स्क्रिप्ट को कभी भी हम फॉलो नहीं कर सकते, सिचुएशन की जो डिमांड होती है, सामने वाला पर्सन जिस टाइप का होता है उस तरीके से जब आप बात करोगे तो आपकी कन्वर्सेशन इफेक्टिव होगी, एंड आपसे लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का ही ये बिजनेस है, लोग ही लोगों को ज्वाइन करते हैं, तो लोगों से बात करने की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो आप प्रेजेंट में जियो, सामने वाले के अकॉर्डिंग बात करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ये था इनविटेशन के लिए। सो मैम एंड या ओ विवेक, सर हैं, मैं तो सर मेरा फ्रेम दूसरी दूसरी तरफ था एक्चुअली, उस टाइम पे दिशा मैम ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था, तो मैं बोर हो रहा था, मैंने सोचा कि चलो फ्रेम को बदला जाए, मुझे दिखे नहीं सर आप, सो थैंक यू सो मच सर। सही बात है, सही बात है। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? वेरी नाइस आप तो यार, कभी होते ही नहीं हो। वेरी नाइस। रोहित शर्मा कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया सर। आई होप आई, मैं ना बीच बीच में आया वेबिनार में, बीच में आया अभी अभी, और फिर भी मुझे बहुत कुछ समझ आया। तो मुझे मुझे नहीं पता कि आप कौन से माइंड स्टेट ऑफ माइंड में इस वेबिनार को ले रहे हो,
बट जिन लोगों ने एकदम कॉन्शियसली लिया होगा ना, उनको 100%। एक बार मैं होस्ट ओनली से एवरीवन पब्लिकली पे कर रहा हूँ, कितने लोगों को विवेक सर की बातें एकदम सटीक समझ आई हैं? कितने लोगों को समझ आई हैं, बताना जरा। और मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा यहाँ पे, मुझे विवेक का वो टाइम याद आ रहा था। आप सबको विवेक की स्टोरी पता होगी, विवेक सर की, दैट ही यूज्ड टू कट द कॉल्स। एंड अभी जितने कॉन्फिडेंस से ये 500 लोगों को गाइड कर रहे हैं ना, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हिज एक्सपीरियंस। मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो 10,000 से ज्यादा लोगों से इस इंसान ने भी ना सुना होगा। यस और नो सर? कम से कम नहीं तो 10,000 लोगों को टच किया ही होगा, और उनसे ना सुनने के बाद आप यहाँ पे 4 पेटी उठा चुके हो, ठीक है, 5वीं पेटी पे पहुंच रहे हो। तो अनुभव बोलता है एग्जैक्टली, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच विवेक सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है मुझे लगता है लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर। स्टेज छोड़ने, स्टेज पे दहाड़ने वाले हो तुम, हैं? क्या कह रहे, फाड़ देंगे? बिल्कुल सर, उसी की तैयारी है। लवली लवली लवली। मोस्ट प्रोबेबली डेट फाइनल हो रही है, हम लास्ट संडे ऑफ अगस्त उस दिन शायद उसके आसपास करने वाले हैं। तो 1-2 दिन के अंदर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हम कब करेंगे लीडरशिप कॉन्क्लेव, ठीक है। थोड़ी सी चीजें मुझे भी आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जीरो टू हीरो कहाँ मिलेगा। जीरो टू हीरो आपके खुद के आई डिजिटलप्रेन्योर के जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट को जब खोलोगे ना, तो किसी भी इलीट में हो, चाहे प्रो में हो, चाहे सुप्रीम में हो, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स डाला गया आप सबके लिए, ताकि अगर आप वेबिनार्स का पार्ट नहीं भी हैं, वेबिनार्स का पार्ट नहीं भी हो पाते हैं, फिर भी आप उस एक कोर्स के दम पे सारे स्किल सीख सकते हो। विवेक सर ने एक एक स्किल बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो एक हीरो से सीखो कि जीरो टू हीरो कैसे बना जाता है, राइट। एंड वो कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आप फ्री की तरह ना लें, ठीक है, और उसको यूज करें प्रॉपरली। थैंक यू। तो अभी मैं जो चीजें शेयर करने वाला हूं, एक बार मुझे ये बताओ, एक सेकंड, एक बार मुझे ये बताओ कि कितने लोग बिल्कुल नए हैं हमारे बीच में, बिल्कुल फ्रेश हैं, फ्रेश। मी, ठीक है ठीक है ठीक है। आई एम फ्रेशर, जिन्होंने अभी तक अपने वॉर्म मार्केट के अंदर काम ही नहीं किया, अपने खुद के लोगों में काम ही नहीं किया, कितने लोग हैं? मी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको मैं एग्जैक्ट काम बता रहा हूँ। इनविटेशन तो आप सीख रहे हो, विवेक सर से सीख रहे हो आप इनविटेशन। अभी कौन, कमल सर आने वाले हैं हमारे बीच में आज, तो कमल सर से भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं अभी। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो आपको अभी से, आज से शुरू करना है, दैट इज आपको ना आज एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। क्या? जितने भी नए लोग हैं आप सबको, अच्छा कितने लोग हमारे बीच में सच में कमाना चाहते हैं भाई, 35-40 हजार रुपए कमाना चाहते हैं इस महीने किसी भी हालत में? 40 हजार रुपए आने चाहिए सर घर में। आप बताओ करना क्या पड़ेगा? पहाड़ खोदना, पहाड़ खोद देंगे। तो 40 हजार रुपए चाहिए, चाहिए? बहुत सही, बहुत सही। देखो ये एक बिजनेस है, और इस बिजनेस को बिजनेस की तरह हमें करना पड़ेगा। हमें से बहुत सारी लोग गलती क्या करते हैं, मैं अभी बोलूंगा कि आपको लिस्ट बनानी है, पर आप में से बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे। मेरा एक दोस्त था, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था ना, उसका एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ अपने हर एक वेबिनार के अंदर। एक दोस्त था मेरा, है मेरा, मतलब था नहीं, चितवन नाम है, ठीक है। उस इंसान को जब मैंने बिजनेस में इन्वॉल्व किया, उस इंसान की एक ही दिक्कत थी कि उसको ऐसा लगता था कि यार आशुतोष सब कुछ कर दे, आशुतोष मेरे लिए इनवाइट भी कर दे, आशुतोष मेरे लिए लिस्ट भी बना दे, आशुतोष मेरे लिए। अब वो स्ट्रगलिंग फेज था मेरा, शुरुआत का टाइम था, तो मैं बहुत सारी मेहनत करता भी था अपने डाउनलाइंस के लिए। बट चीज यहाँ पे अटक गई थी। उसने एक दिन मेरे से पूछा कि आशुतोष भाई मेरे को पैसा कमाना है यार, सारे के सारे कमा रहे हैं, मेरे को बता दे, मुझे 10,000 रुपए की इनकम चाहिए, मुझे बता क्या करना है। मैंने बोला चितवन तेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी, तेरे को एक लिस्ट तैयार करनी है, और अगली बार जब मेरे से मिलियो, 2 दिन के बाद मिल, चाहे 4 दिन के बाद मिल, अगली बार मेरे को मिलियो, मेरे को तेरे हाथ में लिस्ट चाहिए, और मैं सामने सामने तेरे लिस्ट पे तुझे कॉलिंग करना सिखाऊंगा, मेरे साथ बैठेगा तू, और मैं बताऊंगा कि कॉलिंग कैसे करनी है और हमें इनवाइट कैसे करना है लोगों को। उसके बाद इन्विटेशन फिक्स करके, मीटिंग फिक्स करके मैं मिलूंगा लोगों से, मैं क्लोज करूंगा। बंदे ने बोला ठीक है भाई। 2 दिन बाद आया, 2 दिन बाद आया, ऑफिस पे बैठा हुआ, मैं अपने बाकी डाउनलाइंस के साथ बिजी था, वो कुछ नहीं बोल रहा है, साइड में बैठा हुआ है। 1 घंटा गुजर गया, कुछ नहीं बोल रहा है, शांति से बैठा हुआ है, मेरी तरफ देखे जा रहा है। 1-1.5 घंटे के बाद मैं उसके टेबल पे बैठा, मैंने बोला चितवन भाई लिस्ट का क्या सीन है, लिस्ट बन गई?
कहता हाँ बन गई, बता काम क्या है। मैं कहा लिस्ट कहाँ है, लिस्ट तो दिखा। कहता तू काम बताना। मैंने कहा लिस्ट तो दिखा यार। कहता लिस्ट यहाँ है ब्रो, तू काम बता। और ना वो बिजनेस में उस टाइम कमा पाया, ना वो बिजनेस में आज एग्जिस्ट करता है ही नहीं, छोड़ दिया। हमें से कितने सारे लोगों की लिस्ट है यहाँ पे, यहां से यहां लेके आना पड़ेगा, फिजिकल पेन पेपर पे उतारना पड़ेगा। एक दिन 2 घंटा 3 घंटा बैठिए और जितने भी लोगों को जानते हो, कितने लोग मेरी बात मानेंगे, मैं बताऊंगा कि तुम्हें किस तरीके से उन लिस्ट पे काम करना है, वो आपको सीखने को मिल जाएगा। बट लिस्ट तो रखो सामने कि काम किस पे करना है, काम किन लोगों पे करना है। हमें बिना प्री जज किए आपको एक लिस्ट बनानी है जिसका नाम होना चाहिए हु डू यू नो लिस्ट। क्या? हु डू यू नो, कितने लोगों को जानते हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मैंने बोल दिया कि हु डू यू नो लिस्ट बनानी है, बहुत सारे लोग 20 लोगों का नाम लिखेंगे। अबे तुम 20 लोगों से मिले हो क्या? तुम 20 साल के हो, 22 साल के हो, तुम 20-22 लोगों के नाम लिख रहे हो, तुम सिर्फ इतने लोगों को जानते हो। अगर आपकी अभी शादी होती है तो शादी के अंदर कितने लोग आएंगे? 20 लोग। कोरोना के सिचुएशन को थोड़ा अवॉइड कर देना, वैसे नॉर्मली अगर शादी होती है तुम्हारी, पूरा गांव आएगा ना, है ना, पड़ोस पड़ोस के भी गांव वाले लोग आ जाएंगे। तो लिस्ट बनानी है, जितने लोगों को जानते हैं उन सबकी लिस्ट आप प्रिपेयर कर लें, जितने भी दोस्तों को जानते हैं, जितने लोग फेसबुक पे कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, उस लिस्ट पे काम कैसे करना है वो भी सीखने को मिलेगा। बट एटलीस्ट एक बार लिस्ट बन जाए। लिस्ट जब बन जाएगी ना, आपको लिस्ट बनाते टाइम पे एक बात को ध्यान में रखना है, एक एक नाम तुम्हें शायद 1-1 लाख रुपए कमा के दे सकता है, क्योंकि आईडीपी में पैसिव इनकम भी लॉन्च हो चुकी है। वो इंसान जब भी काम करेगा आपको पैसा कमा के दे सकता है वो, राइट? तो इस बात को ध्यान में रखना। एंड उसके बाद सिंपल से अप्रोचेस हैं यार। इनविटेशन अगर तुम्हें अपने फास्ट फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना है ना, जो लोग तुम्हें ऑलरेडी जानते हैं, जिन लोगों तुम्हारे जो लिस्ट के अंदर है ऑलरेडी जानते होंगे तुम्हें, सिंपल सा काम करना है। कॉल करके आप अगर इतना भी बोल दो कि भाई मैंने ना अभी एक YouTube का कोर्स लिया है जिसके अंदर मैं ये सीख रहा हूँ कि YouTube पे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, और मुझे एक प्रोजेक्ट भी मिला उसके साथ साथ, कोर्स लिया मैंने, या कोई भी कोर्स बोल दो, YouTube का बोल दो, शेयर मार्केट का बोल दो, कोई भी कोर्स बोल दो, मैंने इस कोर्स को लिया है, मैं सीख रहा हूँ कि इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। और अभी इसी के साथ साथ मुझे एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया है और मुझे इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करना है, तो मेरे को 2-3 लोगों की जरूरत है जो महीने का 20-25 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। तू कहां पे अभी, तेरे साथ मेरे को शेयर करना है, सिंपल। तू कहां पे अभी, कब मिल सकता है, मेरे को तेरे साथ शेयर करना है। और तुम मिलने के बाद जो पीडीएफ तुम्हें कुछ टाइम पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेजा था, तुम मिलने के बाद उनको पीडीएफ शो करके खुद से प्लान नहीं बता सकते हो, खुद से प्लान नहीं बता सकते हैं आप। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। एक सेकेंड, बता सकते हैं भाई। एक डील क्लोज होगी ना, एक डील क्लोज होगी तो मिनिमम 2,000 रुपए देके जाएगी, मैक्सिमम 7,000 रुपए भी देके जाएगी। और आने वाले टाइम में जब हमारे पैकेजेस अपग्रेड होंगे तो 10,000 रुपए भी देके जा सकती है। तो कम से कम अपने को इस काबिल बनाओ कि आप खुद भी प्रेजेंटेशन दे पाओ। जरूरी नहीं है कि वीडियो से ही होगा, जो आपका कॉमन फ्रेंड, एकदम फास्ट फ्रेंड है आपका, वो बैठ के आपके साथ डिस्कस कर सकता है ना सारी चीजों को। एनीवेज, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बाकी आपको जो भी इनविटेशन के तरीके अभी सीखने को मिल रहे हैं, जो आपको विवेक सर ने सिखाया, जो कमल सर सिखाने वाले हैं, उन तरीकों को यूटिलाइज करके उसी लिस्ट पे काम करना है। आप इधर उधर मत भागिए कि एफबी से एड जनरेट करूंगा, एड से लीड जनरेट करूंगा, इस तरीके से लीड जनरेट करूंगा, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर लिस्ट। कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताना। सबसे पहले आपको अपने लिस्ट को एग्जॉस्ट करना है, और ये प्लीज मेरी बात को सीरियसली लेना। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो लोग आपके साथ बिजनेस को करें, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो ना करें। फर्क पता है क्या पड़ता है? आप मंझ जाओगे इस प्रोसेस के अंदर, आप यू विल बी अ लीडर। आप चाहते हो ना कि मैं अगर 10 लोगों को अप्रोच करूं तो उसमें से 7 लोग मेरे साथ ज्वाइन करें? कितने लोग चाहते हैं? 10 को अप्रोच करूं तो 7 या 8 बंदे मेरे साथ ज्वाइन होने चाहिए। आप चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं भाई कि मैं अगर किसी को छू दूं ना, ये बंदा मेरा होना चाहिए। मैं अगर किसी के साथ 10 मिनट स्पेंड कर लूं तो ये बंदा मेरे साथ काम करना शुरू करना चाहिए।
वो पता है कब होगा? जब आप इस प्रोसेस से निकलोगे। वर्ल्ड कप कोई भी इंसान नहीं खेल सकता अगर वो रणजी ना खेले, और रणजी कोई तब तक नहीं खेल सकता जब तक वो गली क्रिकेट ना खेले। गली क्रिकेट खेलना नहीं, सीधा रणजी खेलना है। मतलब नोन मार्केट में काम किया नहीं, सीधा अननोन मार्केट में काम करने की कोशिश करनी है। मुंह के बल तो गिरेगा ना इंसान, ठीक है। और काफी लोग इस बात से भी डरते हैं कि यार मजाक उड़ा देगा, तो क्या हो गया? पता है सबसे दुख की बात है ये कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे 99% सपने इस वजह से मर जाते हैं, जस्ट एक एक लाइन की वजह से। लोग क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचता सामने वाला इंसान, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था मेरी तरफ से। लिस्ट चाहिए मुझे। एक काम करना, अगर आप लोग सच में सीरियस हो, लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डालना, वर्क मोड ऑन लिख देना, और मेरे को टैग करके बताना कि सर लिस्ट बनी है। मुझे देख के खुशी होगी कि आपने लिस्ट बनाई एटलीस्ट। जरूरी नहीं उसमें से हर एक बंदा ज्वाइन करे, जरूर मैं कहता हूँ एक भी ना ज्वाइन करे, कोई दिक्कत नहीं है, हम काम तो करें। हाँ, एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे। कई लोग ना खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि ये बहुत अमीर है, ये क्यों करेगा मेरे साथ काम, ये बहुत गरीब है, ये क्यों करेगा मेरे साथ काम, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये क्यों करेगा, ये तो अनपढ़ है यार, ये क्यों करेगा। भाई हम कौन होते हैं ये जज करने वाले? क्या पता सामने वाला इंसान पढ़े ना, लेकिन वो अगर वो बहुत पैसे वाला है, क्या पता उसको फॉरेक्स में पैसा लगा के पैसा कमाना चाहता हो, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हो, शेयर मार्केट सीखना चाहते हो। आप बता नहीं रहे, मतलब क्या है कि आप गलती कर रहे हो ना। बहुत पैसे वाला है, उसको पैसा नहीं कमाना, हो सकता है ना शेयर मार्केट की नॉलेज चाहिए उसको, क्रिप्टो सीखना चाहता हो, बट यू आर नॉट शेयरिंग द प्रोजेक्ट विद देम। तो हर किसी के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, आप बताइए एटलीस्ट। ऑलराइट, समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट नाउ द सेंसेशनल स्टार, जबरदस्त बंदा, और जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा 100%, आई एम प्रीटी श्योर। आई वुड लाइक टू इनवाइट, आप सब, चाहता हूं मैं कि आप सब इनका वेलकम करें। पब्लिकली कर दिया मैंने। प्लीज वेलकम कमल सुबेदी सर, प्लीज वेलकम एवरीवन पे। भाई चैट बॉक्स पे थोड़ा होना चाहिए हंगामा, ऐसे तो नहीं बोलूंगा। नाइस नाइस नाइस। एक और खुशखबरी है, कमल सुबेदी सर की जो पैसिव इनकम है ना, वो काफी ज्यादा है इस महीने की, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज। उनके अकाउंट में जब जाएगा तो पता लगेगा आपको। तो ही इज लाइंग समवेयर ऑन द टॉप। तो जो कंटेंट तुम्हें मिलने वाला है इस इंसान से, वो कंटेंट जबरदस्त मिलने वाला है। रेडी हो? रेडी हो? ठीक है, कमल जी अनम्यूट कर लो अपने आप को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड अभी मैं क्या बताऊं, मतलब अभी मैं सुन रहा था विवेक सर को और आपको, तो मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि भाई जो मैंने बताना था ऑलरेडी बता चुके हैं सब लोग। तो सो ठीक है गाइस, सो अभी बहुत सारे लोग इनवाइट करे, थैंक यू सो मच। एंड मेरी आवाज क्लियर आ रही है, एक बार आप बता दें अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है एंड वीडियो ऑडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार बता दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सर मैं ना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा अपनी, थोड़ी सी मैंने प्रेजेंटेशन क्रिएट करी हुई है, तो प्लीज सर। हाँ जी, you're the host now. ओके सर, थैंक यू। ओके सो गाइस, प्रेजेंटेशन आपको शो हो रही होगी है ना। तो अभी जैसे आपको पता ही है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनविटेशन में हम प्रो कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, जो लोग नए हैं, क्योंकि हमें पता है आईडीपी कम्युनिटी के अंदर डेली बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो मेरा नाम है कमल सुबेदी और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। एंड आई डिजिटलप्रेन्योर को स्टार्ट किया लगभग मुझे 5.5-6 महीने का वक्त हो चुका है। एंड मैंने अभी यहाँ पे ज्यादा अर्निंग नहीं करी मेरे हिसाब से, बट अगर मैं बताऊं तो मैंने 4 लाख रुपीज डन किया। आज के आज मैंने 4 लाख रुपीज डन किया है। एंड जैसे कि अभी आशुतोष सर ने बता दिया पैसिव अर्निंग का भी, अब वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितना है क्या है, क्योंकि पिछले मंथ स्टार्ट हुआ। बट डैम श्योर कि अब जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ
वो आपको अगले 2 महीने के अंदर 4 लाख में पहुंचा सकता है, क्योंकि एक तो पैसिव अर्निंग आ गई, एंड जो ये तरीके है ना, ये मेरे पिछले लगभग 5 महीने के कुछ फेलियर्स ऐसे रहे हैं जहां से मैंने काफी कस्टमर्स को लूज किया है। बट अगर आपने ये सारी चीजें आज सीख ली तो डेफिनेटली बहुत सारे कस्टमर आपके लूज होने से बच जाएंगे। ऑलराइट, सो आप लोग एक्साइटेड एंड रेडी हो? एक बार चैट बॉक्स के अंदर यार मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ, अपनी आग वाग दिखाओ थोड़ी, सो दैट मेरे को पता लगे कि आप कितने एक्साइटेड हो। क्योंकि अगर आप लोग एक्साइटेड हो सुनने के लिए तो मैं बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, अच्छा आई थिंक यहाँ पे आपको चैट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना चीजें, ये ऑलरेडी आप सुन चुके हो। अभी विवेक सर ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको बता दी हैं, वैसे तो क्लैरिटी की जरूरत नहीं है कोई अभी आपको, एंड ग्रेट लीडर आशुतोष सर ने भी आपको सारी चीजें बता दी हैं। बट अब मैं आपको अपने तरीके से बताने वाला हूँ कि मैं किस किस चीजों का ध्यान रखता हूँ इन्विटेशन करते हुए। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है इनवाइट करते हुए, दैट इज बट आप लोग बताओगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? सर एक बार चैट अगर ओपन हो जाए तो बढ़िया रहेगा, हो सकता है आई थिंक चैट ऑफ है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, चैट का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा, चलो ठीक है ठीक है, चैट नहीं, ठीक है। सो चैट की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो चैट के बिना ही आप लोग आई होप डायरी पेन लेके बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें अभी आशुतोष सर एंड विवेक सर ने बताई है, तो आपने नोट डाउन करी होगी, ठीक है। अगर नहीं करी तो नुकसान है आपका, ठीक है। तो डायरी पेन आपने ले रखी है, तो डायरी पेन के ऊपर आपने लिखना जो जो मैं पूछूंगा आपसे। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती होगी इन्वाइट करते हुए? क्या रहती होगी? दैट इज आवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप विदाउट कॉन्फिडेंस किसी को कोई भी चीज बताओगे ना, तो वो चीज कभी भी सामने वाला समझेगा नहीं और ना इंटरेस्टेड होगा। हम हमारा मोटिव क्या रहता है कि अगर हम 2 मिनट की या 5 मिनट की इन्विटेशन बंदे को कर रहे हैं तो वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाए। तो इंटरेस्ट वो कैसे दिखाएगा? जब आप कॉन्फिडेंस होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि भैया ये चीज ऐसी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं नया। अब नए तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी भी आपके अंदर हो सकती है, मैं मानता हूँ मेरे अंदर भी थी, बट पता क्यों होती है वो? क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी है। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, एंड नॉलेज हम लेते नहीं। हम मैं देखता हूँ मेरे साथ खुद अभी इतने सारे लोग ज्वाइन है, तो मैं देख देख चुका हूँ कि कैसा कौन कैसे काम कर रहा है। ज्यादातर लोग जो ज्वाइन करते हैं ना, वो अगले दिन ही लोगों को बताने लगते हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई आपने ट्रेनिंग लगा ली? सर ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, एक वीडियो देखिए। बट 10 लोगों को बता चुके होते हैं, पता नहीं कैसे बताते हैं वो। फिर कहते हैं सर लोग मना कर रहे हैं, मेरे अंदर डिमोटिवेशन आ रही है। फिर मैं उनको बोलता हूँ डिमोटिवेशन बिल्कुल आएगी, अगले 10 दिन ट्रेनिंग को दो, फिर नहीं आएगी। फिर आपके पास नॉलेज होगी, एंड नॉलेज से आएगा कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लोगों को कुछ भी डिलीवर करोगे तो वो इंटरेस्टेड, ठीक है। जैसे आशुतोष सर की एक बहुत अच्छी बात लगती है, सर बोलते हैं कि देखो अगर मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ तो 7 लोग ज्वाइन है। और एक चीज उन्होंने ये नहीं बोली कि मतलब सिर्फ आईडीपी में, उन्होंने ये बोला कि अगर मैं कुछ भी डिलीवर करता हूँ, कुछ भी डिलीवर करता हूँ, तो 10 में से 7 लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे अगर मैं डिलीवर करता हूँ। सर ने ये चीज बोली। वो क्यों बोली? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है, राइट, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। तो नॉलेज अगर आपके पास है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर कॉन्फिडेंस है तो आगे की जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो तभी काम करेंगे अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ वो डिलीवर करेंगे। ऑलराइट, तो मैं आपके लिए एक छोटी सी स्क्रिप्ट लेके आया हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन करना। ये स्क्रिप्ट आपके मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर आप कुछ चीजें ऊपर नीचे जरूर करना, ठीक है, बट ये स्क्रिप्ट जो मैं आपको दूंगा ये मैं यूज करूंगा, ठीक है। अगर आपको भी 4 लाख रुपए कमाने, मैं नहीं कहूंगा 4 महीने 5 महीने 6 महीने में, 2 महीने में, तो इस स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अपने तरीके से अपने नुस्खे अपने तड़के लगाने जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो स्क्रिप्ट के अंदर मैं बताने वाला हूँ, जैसे मैं विवेक सर से पहले जब हम मनाली में मिले थे तो मैंने पूछ लिया था सब कुछ कि कैसे करते हो आपको, मैं बहुत सारी चीजें वहां से भी इंप्लीमेंट करना मैंने चालू किया। तो बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि विवेक सर ने बताई है क्योंकि मैंने वहां से सीखा है, राइट। बट इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि मेरा तड़का इसमें लगा है अलग से और आपको भी लगाना है अलग से, ओके। तो मैं ये नहीं कहूंगा इसको कॉपी करना, बट इसको लिख जरूर लेना सो दैट आप यूज कर पाओ। ऑलराइट, रेडी? रेडी सेंड करो भाई अगर रेडी हो तो।
रेज हैंड तो कर सकते हो भाई, कम ऑन कम ऑन, यस यस यस, सब लोग करो, यहाँ पे मुझे नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं मुझे, यहाँ पे 540 लोग हैं और यहाँ रेज हैंड सिर्फ 200 लोगों ने किया, तो सीखोगे भी 200 लोग ही, ठीक है। अगर रेज हैंड करोगे तो सबको फायदेमंद होगा। चलो ठीक है, मुझे भी मजा आएगा बताने में। चलो अब स्क्रिप्ट में सबसे पहली चीज, अब फॉर एग्जांपल देखो, एक चीज तो क्लियर है कि हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है नोन मार्केट से, जिसको हम वार्म मार्केट, हॉट लिस्ट है ना, कुछ भी हम बोल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। स्टार्ट हमने वहीं से ही करना है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि एक बंदा अगर कुछ परफॉर्म, जैसे मैं अगर मैं बात करूं तो हमें ये हमारे कोचेस बोलते थे, अभी आशुतोष सर ने भी ये चीज बोली, मुझे अभी तक वो याद आ गया मेरा टाइम जब मैं कॉलेज टाइम पे था, कि बेटा तुझे स्टार्ट करना पड़ेगा घरेलू क्रिकेट से, तेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा गली क्रिकेट से, अगर तेरे को नेशनल प्लेयर बनना है, ठीक है, तेरे को आगे खेलना कुछ भी करना है ना, तेरे को स्टार्ट घर से करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे और सीधा प्रो बनने का सोचेंगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये मेरी मतलब ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये मत सोचना कि भाई मैं सीधा लोगों को बताऊंगा, नॉन लोगों को लोग ज्वाइन होना चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये स्क्रिप्ट सबसे पहले अपने नॉन मार्केट में यूज करनी, बट नॉन मार्केट में जो आपकी बोलने का तरीका रहेगा वो वैसा ही रहेगा जैसा बंदे के सामने रिलेशन। बट मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो मैं अननोन लोगों के साथ कैसे बात करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ स्क्रिप्ट, ऑलराइट। चलें, तो देखो फॉर एग्जांपल यूट्यूब, चलो यूट्यूब छोड़ो, अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम में सबने सबने बायो में लिंक लगाया हुआ लिंक, रेज हैंड करे, लगाया हुआ लिंक आपने लगाया हुआ ना, चलो ठीक है। अब वहां पे कुछ फॉर्म फिलअप्स होते होंगे आपके, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने होते हैं, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करवाते हो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्सन का आया है, इसका नाम है राजेश, फॉर एग्जांपल राजेश का मेरे पास वो आ गया कि मेरे रिस्पॉन्स आ गया, इस बंदे ने मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया, फॉर्म फिलअप किया, तो मैंने कॉल करी और कॉल करते ही फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहता है, जैसे मैंने लिखा हेलो XYZ, यहाँ पे उसका नेम आएगा, बंदे ने कॉल उठाई, ध्यान से सुनना जो मैं बताने लगा हूँ, ध्यान से, अगर आप लेटे हो खा रहे हो कुछ तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 10 मिनट लूंगा, ये ध्यान से अगर आपने समझ लिया तो इनविटेशन में आप सच में प्रो हो सकते हो प्रैक्टिस के साथ, ऑलराइट। चलो, बंदे ने फोन उठाया तो क्या बोला मैंने, हेलो राजेश हाउ आर यू, या हेलो राजेश कैसे हो आप, तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, दो चीजें बोलेगा, मैं ठीक हूं आप कौन, या ये बोलेगा आप कौन भाई, हमसे पूछ रहे हो आप कौन हो, ये बोलेगा ना। तो अब जब उसने हेलो बोल दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, आपको पता लगे कि सामने कोई है, ठीक है, तो आप उससे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे, राजेश जी बोल रहे हो ना, तो बंदा बोलेगा हाँ मैं राजेश बोल रहा हूँ, आप कौन। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई हिम और हर। अभी हम एग्जांपल है राजेश का, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि ब्रदर मैं कमल सुवेदी बात कर रहा हूँ, एंड आपने मेरे इंस्टाग्राम की बायो में एक लिंक था फॉर्म का, जिसके अंदर बिजनेस लोग इंक्वायरी करते पूछते हैं, तो आपने वो फॉर्म फिलअप किया था, ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो गया, तो सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ हाँ मैंने फॉर्म फिलअप किया था, यहाँ पे आपने उसको आइडेंटिफाई किया। बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करे बिना अपनी स्क्रिप्ट बताने लगते हैं, भाई मैं ये कर रहा हूँ आईडी की। तो स्टेप देखो, सबसे पहले आपने बंदे को हेलो हाय बोली, उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से आपका कॉन्टेक्ट मिला। अब बहुत सारे लोगों को यूट्यूब से आता है, तो आप बोल सकते हो कि यूट्यूब में हमने ये वाली वीडियो देखी थी, इसके नीचे फॉर्म फिलअप किया था, तो बंदा बोलेगा हाँ 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 किया था। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगा, तो कहाँ से हुआ, नहीं देखो वैसे तो उसने लिखा होता है कि ये यहाँ से इसकी एज है, बट आपने दोबारा से पूछना। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर आपने ट्राई करना है कि एक क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आप पूछ लो, कहाँ से हो आप, कैसे हो आप, और अच्छा अभी क्या कर रहे हो आप, ठीक है, या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कैसे इंटरेस्ट आया आपका। अब आपने थोड़ी सी ना रैपो फॉर्म करना है थर्ड स्टेप में, और ह्यूमर, जैसे कि अभी बात हो रही थी ह्यूमर की, तो जहां पे आपको मौका मिले तो उसको ऐड कर, तो ट्राई करना है थर्ड स्टेप के अंदर आप उससे रिलेशन बिल्ड कर लो और थोड़ा बहुत ह्यूमर ऐड कर लो, सो दैट सामने वाला बंदा कंफर्टेबल, क्योंकि अब आप उसको अपने काम के बारे में बताने वाले, बट बिना कंफर्टेबल करे अगर आप काम के बारे में सीधा बता दोगे तो सामने वाला बंदा हिचकिचाएगा, बोलेगा ये बेचने वाला है, राइट। तो आपको करना क्या है, सीधा ये चीजें थर्ड स्टेप में आपने ह्यूमर ऐड किया, अच्छा समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आया, रेज हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज हैंड, यस 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 यस, फास्ट फास्ट फास्ट, ओके। अब हम आ रहे हैं फोर्थ स्टेप पे, अगला स्टेप क्या रहेगा, आपने रेपो बिल्ड कर ली, थोड़ा बहुत भाईचारा सा बना लिया, हाँ भाई राजेश ये वो, ठीक है।
अब उसके बाद फोर्थ स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और सबसे ऐसा क्वेश्चन ये है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जैसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं जहां से हम फिर लंबी चौड़ी बातचीत हो जाती है। हमने सीधा क्वेश्चन पूछना है कि आप मुझे ये बताओ कि आज से पहले कोई आपने ऑनलाइन बिजनेस किया है? तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, नहीं किया। नहीं, मैंने तो नहीं किया बिजनेस, क्योंकि जिसने बिजनेस किया है या तो वो इन्वॉल्व होगा कहीं ना, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा ज्यादातर लोग। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि नहीं है, मैंने नहीं किया। अगर किसी ने बोल दिया कि किया है, तो आपने क्या बोलना है ये सुन लो। अगर किसी ने बोला हाँ मैंने ऑनलाइन बिजनेस पहले किया है, तो आप उससे पूछो क्या किया, आईडीपी तो नहीं करी होगी ना, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग से ही हो बंदा, तो आप उसने बोला आईडीपी का प्लान पता है आपको, बोलेगा नहीं पता। तो उसके बाद मैं बताऊंगा क्या बोलना है। बट अगर सामने वाले बंदे ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया कभी, तो उसके बाद बोलो चलो ठीक है नहीं किया, आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैक्ट। अब आपने उसको बताना है फैक्ट। आपने जैसे कि हमें पता है ना कि भाई जो सेब है, सेब का पौधा कभी भी रेगिस्तान में नहीं उग सकता, ठीक है, उसको चाहिए पहाड़ी इलाका। तो ये फैक्ट है, कोई जुटला तो नहीं सकता। कल को कोई बंदा आगे बोलते हो सकता नहीं उग सकता, भाई नहीं कर सकता, दैट इज फैक्ट। तो कुछ ऐसा फैक्ट आपने बोलना है बिजनेस से रिलेटेड, सो दैट इससे वो एग्री हो। क्योंकि जब आप उसे यस बुलवा देते हो ना, तो चांसेस ये हैं कि वो वीडियो भी देखेगा और बिजनेस भी ज्वाइन करेगा, मैक्सिमम रेशो बढ़ेगा आपका यस होने का। तो फैक्ट, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, मैं उसको सिंपली बोलता हूँ रेपो बिल्ड होगी है, मैंने पूछ लिया भाई ऑनलाइन बिजनेस किया कभी, बोलता नहीं। तो मैं सीधा उसको यहाँ पे ये बोलता हूँ कि मतलब देखो जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन की वजह से आपने देखा है कि मार्केट में जॉब्स की कमी आई है। अगर बंदा जॉब वाला है तो जॉब की कमी बोलना है, या तो अगर स्टूडेंट है तो मैं ये बोलता हूँ कि आपने देखा स्टूडेंट को कितना नुकसान हुआ स्टडीज के अंदर, क्योंकि ऑनलाइन उनकी स्टडी शिफ्ट होगी, और ऑनलाइन एंड स्कूल के अंदर बहुत डिफरेंस है, हमें पता है, ठीक है, हमें समझ नहीं आता, कभी कभी हम चीजें समझ आता नहीं समझ आता। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन की वजह से काफी चीजें नुकसान तो हुई है, बट एक चीज ग्रो गई है, दैट इज ऑनलाइन चीज। स्टडी ऑनलाइन हो गया, फूड ऑनलाइन हो गया, शॉपिंग ऑनलाइन होगी, लोगों ने ऑप्शन भी निकाल लिया ऑनलाइन पैसे कमाने का। तो आपको क्या लगता है ये चीज चेंज आया है? तो सामने वाला झूठ बोल ही नहीं सकता, वो नो बोल ही नहीं सकता, वो बोलेगा हाँ है, क्योंकि उसके सामने दिख रहा है, उसको हर जगह दिख रहा है ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं लोग, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, फूड ऑर्डर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और आप उसको ये भी बोल सकते हो इसी ऑनलाइन के कारण आज के टाइम पे सबसे जो अमीर आदमी है वो कौन है? जेफ बेजोस। एंड उसके पास क्या है? सिंगल वेबसाइट, राइट, ऑनलाइन कर रहा है सब कुछ और दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो ऑनलाइन आपको क्या लगता है पोटेंशियल है? सामने वाला बोलेगा हाँ, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद बोल दिया कि यस। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद आपने आईडीपी इंट्रोड्यूस करना है। अब आपने बोला अच्छा ठीक है, हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है आईडीपी, आईडीपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये करती क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये करती क्या है, ये स्टूडेंट, जैसे सामने वाला बंदा स्टूडेंट है, ये तो आपको पता ही है ना, स्टूडेंट है तो उसके तरीके से अगर जॉब वाला पर्सन है तो जॉब की। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको स्टूडेंट की। मान लो कि राजेश स्टूडेंट है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि आईडीपी हेल्प करती है स्टूडेंट की कि वो स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके ऑनलाइन अर्निंग की तरफ बढ़ सके। तो आप मुझे ये बताओ कैसा रहेगा आपके लिए, अगला है साथ में आएगा, कैसा रहेगा यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना कैसा रहेगा, तो आपने सीधा पूछना कैसा रहेगा आपके लिए अगर आप सोशल मीडिया का यूज करके थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते। अब ये अच्छा पैसा कितना है वो अभी आपने नहीं बताना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग घुमाना है, फिर वो बोलेगा हाँ अच्छा ही रहेगा। फिर उसके बाद बोलना कि चलो एक बात बताओ, अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आता है, जो मैं आपको बताऊंगा पूरी चीजें समझ में आती, ठीक है, और आपको लगता है ये आपके लिए फायदेमंद है, तो आप एक दिन में कितना समय अपना दे सकते हो? तो सामने वाला बंदा मैक्सिमम क्या बोलते हैं लोग, 2 से 3 घंटे मुझे मैक्सिमम बोलते हैं। तो आप उसको दोबारा बोलो अच्छा 2 से 3 घंटे आप दे सकते हो, ऑलराइट। तो अब आप मुझे ये बताओ कैसा रहेगा अगर 2 से 3 घंटे इसी 2 से 3 घंटे में आप हमारे प्रोजेक्ट में काम करो और महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का आपको मौका मिले, तो कैसा रहेगा? यहाँ में ये क्वेश्चन उसके दिमाग की बत्ती जला देता है, यहाँ वो इतना एक्टिव हो जाएगा ना, अब उसको आप कुछ भी बोलो वो ध्यान से सुनेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पता लग गया कि अगले 2 से 3 घंटे में मैं पैसा कमा सकता हूँ। एंड मैं सच बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मेरी पूरी वीडियो देखने में उसको मजबूर कर देती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इफेक्टिव है। तो यहाँ पे उसने बोला कि हाँ भाई बताओ कैसे, तो उसके बाद बोला देखो जैसे कि आपने पीछे बताया कि आपको ऑनलाइन बिजनेस आपको नहीं पता ना कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस होता है, फर्स्ट टाइम है आपका, आप न्यू हो बिजनेस के अंदर, तो अगर मैं फोन के ऊपर आपको बताने लगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी।
तो मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाए और आप बोर हो जाए, और मैं भी बताता हूँ फोन में बोर हो जाऊंगा। तो देखने से ज्यादा, सॉरी सुनने से ज्यादा देखने में विश्वास करते हैं लोग। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक वीडियो भेज दूं, ठीक है, और इस वीडियो, ये लगभग 45 मिनट्स की वीडियो होगी, बट आप उसको शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको एग्जैक्ट एक तरीका पता लग जाएगा जहां से 2 से 3 घंटे के अंदर डेली काम करके आप महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हैं। बट वीडियो पूरी देखोगे तो पता लगेगा, आधी अधूरी छोड़ दोगे ना, मैं बताऊंगा आपको ना पता लगेगा कभी। तो यहाँ पे जो बंदा है ना, उसको ये हो जाएगा हेट। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं ऐसे ही बता दो ना शॉर्ट में, वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको पहले बोल देना कि आप नए हो, आप जान ही नहीं सकते फोन के। अगर वो, हाँ कई बार लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस तो नहीं है, तो आपको पता ही आंसर, हमने इतना अच्छा आंसर दे दिया, अब मैं भी उसको कॉपी करने वाला, ठीक है। तो आप सीधा वो यही बोल सकते हो उसको, ठीक है, कि पैसे की चिंता मत करो, आप कंसेप्ट पे फोकस करो। तो ये स्क्रिप्ट रहेगी बेसिकली। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसको सेंड करनी है वीडियो। मेक श्योर कि एक एक बंदे को जो आप वीडियो सेंड कर रहे हो ना, उसका व्हाट्सएप पे बस नाम आप ऐड करवा के रखो, उसका नंबर आपके पास सेव होना चाहिए, आपका नंबर उसके पास सेव होना चाहिए। ये गेम मैंने आईडीपी में आके सीखी, एंड सच बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर महीने मेरे साथ ना 8 से 10 लोग जो ज्वाइन करते हैं ना, वो पुराने लोग करते हैं, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। 8 से 10 लोग जो मेरे साथ आईडीपी हर महीने ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, वो पुराने लोग होते हैं। नए लोग भी होते हैं, 8 से 10 लोग नए भी आ रहे हैं, ठीक है, नए आ रहे हैं, बट पुराने लोग क्यों हैं? क्योंकि वो डेली मुझे देख रहे हैं, मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझको तो पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम रीटारगेट करते रहते हैं ऑडियंस, रीटारगेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक आपको बताया। अब लास्ट में मैं आपको ना कुछ प्रो टिप देने वाला हूं, टाइम आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया, तो बट मैं आपको प्रो टिप देने वाला हूँ लास्ट 5 मिनट्स, ध्यान से सुनना। अच्छा ये मुझे बताओ, अभी तक जो मैंने आपको बताया समझ में आया आपको? सर के ऊपर से तो नहीं गया सिर्फ? ऐसा तो नहीं मैंने बस बता दिया और आपको समझ में नहीं आया कुछ? ऐसा होगा तो फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे। ओके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है आज के सेशन में, एंड आना भी चाहिए, ठीक है। एंड ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सच में ये चीज मैंने ना सीखे पिछले 5 महीने के अंदर मैंने निकाला है। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से नहीं हो रहा? और आज के टाइम पे मेरी शॉर्ट इन्विटेशन रहती है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो उसको बताते हुए 10 मिनट 15 मिनट लगा दिए, इतनी बड़ी इन्विटेशन करते हो क्या आप? अरे भाई इसको मैं एक बार में बोलता हूँ, मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट। अब बहुत सारे लोग अगर इसको 5 मिनट के अंदर नहीं कर पा रहे कवर, तो समझ लो आप इन्विटेशन में अभी ढीले हो, आपको टाइट होना है, तगड़ा होना है, ठीक है। और मैं तो कभी कभी 2 मिनट के अंदर इनवाइट करता हूँ लोगों को। और एक चीज जैसे विवेक सर भी बता रहे थे कि आप हमेशा बिजी शो करें। अगर बंदा बोल रहा है बताओ, यही बताओ थोड़ा सा, आप बोलो भैया मेरी मीटिंग है यार, मीटिंग में जाने वाला हूँ, क्या होगा, मेरी मीटिंग है अभी, और मीटिंग से पहले आपका नेम मेरे को सामने मिल गया, तो मैं सोचा मीटिंग से पहले को शेयर कर देता हूँ वीडियो, सो दैट जब तक मेरी मीटिंग खत्म होगी आप वीडियो भी देख लो, फिर बात करते हैं आराम से, ठीक है। तो आपको कुछ भी ऐसा लगता है ना जो आपको समझ में नहीं आया, वो आप लिख लो साथ के साथ, सो दैट हम मीटिंग के बाद, वीडियो देखने के बाद आपसे प्रॉपर बात करें। ऑलराइट, ऑलराइट। तो क्या ऐसे करो भाई, वीडियो देख रहा हूँ मैं सबकी, ऐसे चाहिए मुझे, सबकी देख रहा हूँ मैं वीडियो, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कर रहे, सही है सही है, सबका सबका, यस यस, ग्रेट। तो आई होप आपने आज ये स्क्रिप्ट सीखी होगी, एंड ये स्क्रिप्ट सच में बहुत काम करती है। अब आगे आप सीखोगे, और जब हमारे ट्रेनिंग्स होंगी उसके अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं। बट अगर आप इस तरीके से इन्वाइट करोगे तो डेफिनेटली बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, चलो अब बात करते हैं प्रो टिप्स की। और ये प्रो टिप्स सच बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान दे दिया ना इनमें, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आपकी, अगर आपने ध्यान दिया इन प्रो टिप्स के ऊपर। अब बहुत सारे लोग ना लोगों को लेके आते हैं, आप व्हाट्सएप पे आप मेरा नंबर सेव कर, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, डीपी नहीं लगाते, प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं लगी हुई है, अगर लगी हुई है तो फिर जॉन सीना की लगी हुई है ऐसे, ठीक है। या फिर कोट लगा रखा है, यार मुझे पता है कि आप बहुत मोटिवेटेड हो, आपको बिजनेस मिला हुआ है, पर लोगों को शो क्यों कर रहे हो भाई इतना तुम, कि भाई मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, सुबह होती नहीं है 6 बजे आपका डल जाता है भाई कोट, कि आज मतलब ऐसे कोट डालते हो ना कि सामने वाला बंदा पढ़ के भी ऐसे आता है कि भाई मोटिवेशन कैसे,
हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इस बिजनेस के अंदर लोग में एक कमी है कि वो ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन होनी चाहिए यार, बट कौन शो करता है, राइट? कौन शो करता है इतना? तो आपकी जो डीपी होनी चाहिए वो खुद की होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप दिख रहे हो। ऐसी डीपी मत लगाना जिसमें आपने हाथ ऐसे कर रखा है और पीछे से फोटो खींची हुई है और आपका ये दिख रहा है, गला दिख रहा है पीछे से, ठीक है? तो ऐसी डीपी नहीं लगानी, डीपी ऐसी लगानी जिसमें आपका फेस विजिबल हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है भाई, ठीक है? अगर आप दिखोगे नहीं तो सामने वाला बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा। और बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होगा ना कि भाई आईडीपी तो मैंने बताई बट सर वो उसके साथ ज्वाइन हो गया, क्यों हुआ है? क्योंकि आपने अपने आप को तो रिप्रेजेंट किया ही नहीं, आप कौन हो बंदा जानते ही, ठीक है? बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन है, मैं देखता हूँ, कभी कभी चेक कर लेता हूँ क्योंकि टीम में क्या चल रहा है। बहुत से लोगों ने डीपी हटा देते हैं, डीपी डालते हैं, फिर मैं बोलता हूँ काम कर रहे हो? हाँ जी सर, आज 10 लोगों को मैंने वीडियो भेजी, डीपी नहीं लगी। वाह क्या बात है, 10 के 10 लोग मना करेंगे तेरे को, पक्का, ठीक है? और वो मना तेरे को करेंगे बट उनको बिजनेस समझ में आ गया ना, वो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, मेरे को पता है, ठीक है? मतलब किसी ना किसी के पास तो जाएंगे ना जो बढ़िया कर रहा हो। तो भैया अपनी गलतियों के कारण ही आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो डीपी आज से सबकी अपडेट होनी चाहिए, राइट? अगर आपकी डीपी नहीं है तो जाके झट से ट्रेनिंग के बाद लगा लो, अगर है और जिसमें आपका फेस नहीं दिख रहा तो अपडेट करो, जिसमें फेस दिख रहा हो, ओके? फोटो खिंचवा लो भाई। ओके, सेकंड, जब आपके कांटेक्ट में लोग आते हैं तो स्टेटस ना डेली चेंज किया करो, ठीक है? स्टेटस डेली चेंज किया करो। ये नहीं है कि भाई 10 दिन में 3, जैसे आज मीटिंग हो रही है, ठीक है, चलो अब तो हमारी डेली मीटिंग्स है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डेली मीटिंग्स का डाल सकते हो। और जैसे हमारी वीक में 1-2 बार ट्रेनिंग होती थी तो लोग क्या करते, मैं देखता हूँ कि लोग ट्रेनिंग जिस दिन होती है तो 10-10 स्टेटस डाल देते हैं, गाने भी भाई खतरनाक गाने लगा के, और चुप। और जैसे मीटिंग खत्म, 24 घंटे खत्म, स्टोरी एंड, उसके बाद कोई स्टोरी नहीं अगले हफ्ते तक। और काम कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है स्टोरी, मतलब वो लोगों को बात कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, स्टोरी नहीं अपडेट। स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज मैंने सीख ली थी आज से 1.5 साल पहले, ये चीज मेरे को पता लग चुकी थी। आपको पता है सेल्स के अंदर एक चीज होती है ना, फैक्ट टेल्स स्टोरी सेल्स। तो स्टोरी अगर डालोगे नहीं तो आपका सामान बिकेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि जब आप स्टेटस डालते हो ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रोहन रोहन है जैसे, अब मान लो रोहन ने मुझे आईडीपी बताया, मेरे को पसंद नहीं आया, या फिर मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं मुझे करना ही नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, यार इंटरेस्टेड तो आप ऐसे नहीं थे, कोई भी रीजन हो मेरा, तो जब जब मैं व्हाट्सएप ऑन करूंगा ना, और जब मुझे रोहन का स्टेटस देखा, मैंने इंटरेस्टेड देखा, जैसे ही मैंने स्टेटस ओपन किया ना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अपॉर्चुनिटी चली, इसने आईडीपी बताया था मुझे, वो बार बार ब्लिंक 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 करेगा, और वो हॉट बटन कब दब जाए और कब बंदे का मैसेज आ जाए, अरे भाई मुझे तो स्टार्ट करना है, वो आपको नहीं पता, ओके? चलो, थर्ड टिप, यार कब तक लोगों की स्टोरी लगाओगे? मैं आज आपसे पूछता हूँ, अच्छी बात है लगाओ यार, मैं भी लगाता हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं लोग जो बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, बट कब तक? कब तक? अभी जैसे कि रील का कंसेप्ट ये हमारा हुआ था, रील का आज 4 तारीख है तो आज आई थिंक फाइनल डेट है। तो जैसे अभी हमारा रील का होता है, मैं देखा आईडीपी में 10% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैक्सिमम लोगों ने क्रिएट ही नहीं किया, और दूसरों को प्रमोट करी जा रहे हैं, दूसरों की प्रोफाइल लगाना, ठीक है यार अच्छी बात है, आप अपने सीनियर्स को प्रमोट करो, बट अपने आप को कब करोगे? तो आज से लिख लो, कहीं पे लिख लो, क्रिएट न्यू क्वालिटी कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगा। क्या शुरू में बेकार बने, बट बनाऊंगा, बनाऊंगा। अगर आप बनाओगे नहीं ना कुछ, तो कोई और आपका बना के चल जाएगा, समझ रहे हो? तो बनाओ, कंटेंट बनाओ भाई, कंटेंट बनाओ। तो मेरे साइड से इतना ही, एंड आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, एंड ये ट्रेनिंग आपको सच में बहुत आगे पहुंचा सकती है अगर आपने सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट किया तो, डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो आप मुझे टैग बैक कर सकते हैं, सो दैट मैं भी देखूं भाई आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी है कि नहीं। और एक चीज, हाँ, जब ट्रेनिंग का आप स्टेटस वगैरह डालते हो तो सिर्फ अमेजिंग सेशन, फैंटास्टिक सेशन के अलावा क्या सीखा वो लिखा करो। मैक्सिमम लोग ऐसे ही स्टेटस डालते हैं, बट आपकी जो ऑडियंस है वो जब स्टेटस देखते हो और आपने जो लिखा है ना स्टेटस के अंदर, इस ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा, आज मैंने कुछ ऐसे स्किल सीखे हैं जहां से मैं इस महीने अपने बिजनेस को 5 गुना बढ़ाने वाला हूँ, 10 गुना बढ़ाने वाला हूँ। जब ऐसी चीजें लिखोगे ना, ऐसी चीजें बहुत रेयर बंदे लिखते हैं, मैंने देखा है, बट जो लिखते हैं ना उनको रिस्पॉन्स आता है। तो आज से स्टेटस डालो, बट कुछ क्रिएटिव, लोगों से डिफरेंस, हर तरह, हर किसी को फॉलो मत करो, ठीक है?
फॉलो सबकी करो, सबको सुनो, बट करो ऐसा जहां से आप डिफाइन। ऑलराइट, तो मेरे साइड से इतना ही था, एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, एंड एक और ट्रेनिंग आपको मिलेगी हमारी जल्दी। यस सर, मेरे साइड से ओवर है मैम। सर चाहते मैं और बोलूं, नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हाँ जी, आवाज आ गई मेरी? थैंक यू सो मच मैम। हाँ, आज फ्लक्चुएशंस हो रही है, कभी मैम आ रहे हैं, कभी सर आ रहे हैं, है ना, तो ये सरप्राइजेस चल रहे हैं सबके लिए। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा। 3 लोग आपके सामने आए, 3 अमेजिंग पर्सन्स इनफैक्ट आई शुड से आप लोगों के सामने आए। तो इन लोगों ने जो चीजें सिखाई है ना, वो लिटरली नींव है। ठीक है, अगर आप इस नींव को बिल्ड करे बिना अपना घर बिल्डिंग पूरी बना लोगे तो घर तो गिरेगा, है ना। तो अपनी नींव पे फोकस करो। ये जो भी चीजें आज बताई हैं, इनविटेशन की बताई हैं, इनफैक्ट आशुतोष सर ने जो आपको बताया कि आपको अपनी हॉट मार्केट, जो जिन लोगों को आप ऑलरेडी जानते हो, उनकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है ना, तो वो करो। वही एक बेस लेवल है जहां से आपको स्टार्ट करना है, और वो एक बार स्ट्रांग हो गया ना तो आपकी बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन अटेंड करने के लिए, एंड रेगुलरली अटेंड करते रहो। ये जो पूरा लीडर्स महाकुंभ होने वाला है, इसका फायदा उठा लो, गंगा में नहा लो, पुण्य कमा लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, कमल सर, विवेक सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं कल 2 और अमेजिंग लीडर्स के साथ। ठीक है, चलो टेक केयर।